क्यों लोगों ने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी को छोड़ रहा है? छोड़ने का कारण क्या है? या तो कोई लीडर कोई प्रोस्पेक्ट को ज्वाइन करने के पहले जब वो प्रोस्पेक्ट ये सुनते हैं कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में जो पहले से काम कर रहा है वो फॉरएवर को छोड़ रहा है, तब जाकर कोई लीडर के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उस प्रोस्पेक्ट को ज्वाइनिंग तक लेकर आना। क्योंकि ज्वाइनिंग के पहले जब वो सुन लेता है कि बहुत सारे लोग फॉरएवर छोड़ रहा है, कोई सोशल मीडिया के माध्यम से या तो कोई दोस्तों से ये जान लेता है कि फॉरएवर को छोड़ रहा है, तब जाकर मन में वो ज्वाइनिंग का बात नहीं आता, क्योंकि ये कंपनी कोई मतलब उनका माइंड में कुछ अलग दिशा चलने लगा है। तो चलिए आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके बारे में पूरी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। चैनल में पहली बार आपने विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक मैंने डाला है हम लोग कैसे ऑटोमेशन वे में काम कर रहे हैं वो जाकर चेक कर लीजिए। तो जब कोई फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी को छोड़ रहा है, मतलब इसका कोई रीजन क्या है, इसका एग्जैक्ट कारण क्या है, तो जो छोड़ रहा है उसका प्लेस में हम खुद जाकर बैठेंगे, हम तब जाकर एनालिसिस सही से होगा। हम कुछ कंपनी में ज्वाइन जब करते हैं तो हम उनको ज्वाइन करने के बाद छोड़ क्यों रहा है, छोड़ने का कारण क्या है। जब हम कुछ ऐसा सपने दिखकर हम ऐसा सोचकर जब ज्वाइन करते हैं कि हम लोग इस कंपनी में ज्वाइन होने के बाद हमारा जो ड्रीम है, हमारा जो पैसा का जो प्रॉब्लम है, हमारा जो वेल्थ का जो प्रॉब्लम अभी चल रहा है उनको थोड़ा डेवलप करेंगे और हमारे जो ड्रीम है वो ड्रीम को सक्सेस करेंगे। लेकिन जो एक वर्क कल्चर हम लोग माइंड में एक माइंड सेटअप लेकर जब कंपनी में हम लोग आते हैं, ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद जब हम लोग सोचते हैं कि और देखते हैं कि अलग तरीके से काम हो रहा है और अलग दिशा में चल रहा है, जब हम लोग सोच कर आया था लेकिन ज्वाइन होने के बाद कुछ अलग हो रहा है, तब जाकर ये जो सेपरेशन का जो डिक्लेरेशन है वो माइंड में आता है। तो ये क्यों हो रहा है? ये उन लोगों का प्रॉब्लम है जो प्रोस्पेक्ट को गलत तरीके से ज्वाइन करवाते हैं, ताकि कंपनी के जो पर्टिकुलर पॉलिसी है, जो पर्टिकुलर इनका जो मार्केट प्लानिंग है वो सही से समझाया नहीं जाता है। उनको बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का जो बड़े बड़े लीडर है, लीडर का मोटिवेशनल वीडियो दिखाकर उनको ज्वाइन करवा तो लेता है खुद का सीसी कंप्लीट करने के लिए, खुद का बिजनेस डेवलप करने के लिए, लेकिन बाद में जाकर वो छोड़ दे रहा है। क्योंकि बहुत सारे ऐसा भी होता है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा प्रोस्पेक्ट ज्वाइन हो जाता है, उनको असिस्टेंट सुपरवाइजर अचीव हो जाता है, 1-2 महीना काम भी करते हैं, लेकिन तब जाकर भी उनको पता नहीं चलता है कंपनी का एग्जैक्ट पॉलिसी क्या होता है, कंपनी का एग्जैक्ट मार्केट प्लानिंग क्या होता है, मैनेजर लेवल अचीव करने में कितना सीसी जरूरत होता है, उनको खुद को पता नहीं चलता है। क्योंकि वो ज्वाइन ही हुआ था मोटिवेशनल कुछ वीडियो देखकर, वो ज्वाइन हो जाता है, तब जाकर उनको मतलब ऐसे ही काम क्या करना है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो काम आपको करना है, कोई रिक्रूट करना है, एज ए एचआर आपको काम करना है, प्रोस्पेक्ट के साथ आपको बातचीत करना है, कुछ वीडियो शेयर करना है, उनको भी मोटिवेट करना है। ये हम लोगों का गलती वहां पर भी होता है, क्योंकि हम लोग प्रोस्पेक्ट को ट्रांसपेरेंट, बिजनेस को ट्रांसपेरेंट नहीं करते हैं। हम लोग कैसे काम करते हैं, कंपनी में कैसे काम होता है, कंपनी का एग्जैक्ट पॉलिसी क्या रहते हैं, कंपनी का एग्जैक्ट मार्केट प्लानिंग क्या होता है, ये हम लोग ज्वाइनिंग के पहले क्लियर नहीं कर देते हैं। तब जाकर प्रोस्पेक्ट बार बार पूछते हैं काम क्या करना है, काम ज्वाइनिंग के बाद भी प्रोस्पेक्ट से ये सुनने को पड़ता है लीडर को कि काम क्या करना पड़ता है। यहाँ पर ये यही होता है छोड़ने का मेन रीजन है, क्योंकि प्रोस्पेक्ट को ज्वाइनिंग के बाद भी पता नहीं चलता है मैनेजर लेवल पे कितना सीसी जरूरत होता है, असिस्टेंट मैनेजर में कितना सीसी जरूरत होता है, यहाँ से हमारा इनकम कैसे जनरेट होता है। यही है सबसे ज्यादा दिक्कत। लेकिन जब हम लोग ड्रीम लेकर कुछ कंपनी में ज्वाइन होते हैं और हम जैसे माइंड सेटअप करके बिजनेस में आया है, किसी दूसरे को देखकर खुद मोटिवेट होकर नहीं, हम खुद ही दूसरे का बिजनेस जैसे ग्रो अप कर रहे हैं, उनको देखकर हमारा खुद का बिजनेस ग्रो अप के लिए हम बिजनेस में ज्वाइन करेंगे, तब जाकर छोड़ने का मन नहीं करेगा। क्योंकि छोड़ने के लिए हम इस कंपनी में ज्वाइन नहीं किया है, हम इस कंपनी में ज्वाइन किया है कुछ खुद को डेवलप के लिए, खुद का जो वेल्थ का जो डेफिशिएंसी है उनको ग्रो अप करने के लिए।
खुद का बिजनेस डेवलप के लिए, तब जाकर छोड़ने का, सेपरेशन का कुछ चीजें हम लोगों का मेंटेलिटी में नहीं आएगा। तो इसलिए हम लोग जैसे कि प्रोस्पेक्ट को ज्वाइन करवाते हैं, तब पहले से ही उनका माइंड में जो डाउट है उनको हम लोगों का क्लियर कर देना चाहिए। ये कोई जॉब प्लानिंग नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलकर प्रोस्पेक्ट को ज्वाइन करवाते हैं कि ये एक जॉब अपॉर्चुनिटी है, आप पहले 2cc करवा लीजिए, उसके बाद जैसे जॉब में आपको पैसा आता है वैसे ही हर महीने में 15 तारीख को आपको पास पैसा आएगा, ऐसा करके समझाता है। और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, 199 या 1000 का रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, तब उसके बाद जाकर आपका इतना सारा जो इतना अच्छा जो बिजनेस है, वर्ल्ड वाइड बिजनेस, यहाँ पर जाकर आप ज्वाइनिंग होगा। ऐसा फॉरएवर के अंदर में जो लोग हैं बहुत सारे, हर लोग नहीं बोल रहा हूं, फॉरएवर के अंदर में कुछ कुछ लोग ऐसा करके किसी दूसरे को गलत तरीके से ज्वाइन करवाते हैं। और फॉरएवर लिविंग कंपनी में ये पॉलिसी है कि कोई आपको गलत तरीके से, कोई गलत समझा के, कोई उल्टा सीधा समझा के आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट बिजनेस में ज्वाइन करवाते हैं, और आप उसका खुद कोई आप उसका प्रूफ लेकर फॉरएवर कंपनी का जो कस्टमर केयर का नंबर या तो जो मेल आईडी है वहां पर जाकर आप कंप्लेन करेंगे, तो इसके अगेंस्ट में स्टेप फॉरएवर लिविंग कंपनी जो है वो खुद लेंगे। तो इसलिए हम लोग का प्रॉब्लम यही होता है कि बिजनेस को पहले से ट्रांसपेरेंट नहीं रखते हैं। पहले ज्वाइन करवाते हैं, आप एचआर होकर काम करेंगे, रिक्रूटर होकर काम करेंगे, आप खुद का टीम खुद बनाएंगे, उसके बाद जाकर आपका टीम बना के आप खुद यहाँ से बिजनेस ग्रो अप करेंगे। तो पहले से आप समझा दो ना कि यहाँ पर प्रोडक्ट रिटेलिंग का काम होता है और यहाँ पर बिजनेस ज्वाइनिंग का काम होता है। यहाँ पर जो मार्केट प्लानिंग है ये क्या होता है, असिस्टेंट सुपरवाइजर में कितना उनको बोनस मिलता है, कितना प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट मिलता है, सुपरवाइजर में कितना फैसिलिटी उनको मिलता है, असिस्टेंट मैनेजर में कितना फैसिलिटी इनको मिलता है, मैनेजर लेवल अचीव करने के बाद कितना फैसिलिटी इनको मिलता है। तो सब कुछ जब ज्वाइनिंग के पहले आपको क्लियर हो जाएगा, तब जाकर आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं होगा, तब जाकर कोई लीडर को किसी उनका डाउनलाइन को खोना नहीं पड़ेगा। इसलिए हर लीडर की, कुछ कुछ लीडर ऐसा है सुपरवाइजर लेवल अचीव कर लिया या असिस्टेंट लेवल अचीव करने के बाद एक दो ज्वाइनिंग के बाद भी कुछ ज्वाइनिंग करवाते हैं, उसके बाद 2-3 दिन या 1 महीना काम करके छोड़ देता है। तो ऐसा बहुत सारे प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उनके पास, उनके सामने जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का असली मतलब बिजनेस जो पॉलिसी है, मार्केट प्लानिंग है, कैसे काम होता है, कैसे इनकम जनरेट होता है, कुछ भी क्लियर नहीं होता है, सब कुछ अंधेरा में रहता है। अब यहाँ पर ज्वाइन कीजिए, ए स्टेप फॉलो कीजिए, ए वीडियो देखिए, ओ वीडियो देखिए, खुद को मोटिवेट कीजिए, क्योंकि वो लोग आते हैं मोटिवेशन होकर, वो लोग आते हैं मोटिवेशन वीडियो देखकर खुद को मोटिवेट करके। जब मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाता है, जब मोटिवेशन लेवल गिर जाता है, तब जाकर वो छोड़ देता है, तब जाकर आपका डाउनलाइन आपसे कट जाता है। तो इसलिए बिजनेस को पहले से ही ट्रांसपेरेंट रखिए। यहाँ पर बिजनेस कैसे होता है, पहले से शुरुआत से लास्ट तक आप खुद को कौन सा लेवल तक अचीव कर पाएंगे, यहाँ पर क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया का बाहर में जाकर, आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ कंट्री आपका बिजनेस का अपॉर्चुनिटी मिलता है। आप खुद एक वर्ल्ड वाइड बिजनेस ओनर बन सकते हैं। ऐसा कुछ जो बिजनेस का जो एक्चुअल पॉलिसी है वो उनको समझाइए, रिटेल का जो प्लानिंग है वो उनको बोलिए ज्वाइनिंग के पहले। नहीं तो आप 2cc करवाने के लिए आप जब प्रोस्पेक्ट को उल्टा सीधा समझाकर 2cc करवा लेंगे, तब जाकर आप टीम को ग्रो अप करने में आपको दिक्कत आ जाएगा। और जो नया पर्सन अभी भी फॉरएवर में ज्वाइनिंग नहीं किया है, वो इस वीडियो देख रहा है, तो उनके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप खुद जाकर www.foreverliving.com जो वेबसाइट है वहां पर जाकर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का जो एक्चुअल पॉलिसी है वो जाकर जरूर देख लीजिए, और फॉरएवर का जो मार्केट प्लानिंग है वो खुद जाकर जान लीजिए। जानने के बाद आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ज्वाइनिंग कीजिए, तब जाकर डीमोटिवेशन का कुछ बात ही नहीं रहेगा। आप मोटिवेट होकर बिजनेस में ज्वाइन करेंगे, तब जाकर मोटिवेशन लेवल डाउन और आपका चिंता रहेगा। लेकिन अब जब खुद का बिजनेस ग्रो अप के लिए बिजनेस में ज्वाइन करेंगे, जब आप खुद का बिजनेस ओनर,
खुद एक वर्ल्ड वाइड बिजनेस ओनर बनना चाहेंगे, तब जाकर आपका यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि पहले से आपसे आपके सामने इसका जो पॉलिसी, इसका जो मार्केट प्लानिंग, इसका जो रिटेल प्लानिंग सब कुछ क्लियर है, तो जाकर बाद में प्रॉब्लम नहीं होगा। और सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम ये होता है, सब कुछ जिनके पास क्लियर हो जाता है लेकिन उसके बाद भी जाकर कॉलिंग में दिक्कत हो जाता है, क्योंकि हर बार कॉल कर करके खुद को कॉल सेंटर का फील आ जाता है। तो मैं जो टीम के साथ काम कर रहा हूँ, ये सब कुछ ऑटोमेशन वे में होता है, और आप चाहते हैं बिना कॉल किए ऑटोमेशन वे में खुद का बिजनेस ग्रो अप के लिए, तब जाकर स्क्रीन में दिया हो जो नंबर है, नंबर से मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है, लिंक पर जाकर हम लोग कैसे ऑटोमेशन वे में बिजनेस को ग्रो अप कर रहे हैं वो जरूर चेक कीजिए। और आप हमारे साथ बिजनेस में ज्वाइन करना चाहते हैं तो फ्री रजिस्ट्रेशन ऑन फॉरएवर बोलकर एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां पर जाकर खुद ज्वाइन हो जाइए। और बिजनेस के बारे में और भी डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो स्क्रीन में दिए हुए नंबर से मेरे साथ कांटेक्ट करने मत भूलिए। और बिजनेस को ज्वाइन करने के पहले या तो बिजनेस में किसी को ज्वाइन करवाने के पहले उनको उनका जो पूरा डाउट है क्लियर कर दीजिए, क्लियर करके आपका डाउनलाइन क्रिएट कीजिए, या तो आप क्लियर होकर बिजनेस में ज्वाइन होइए। इस ये होने के बाद आपका डाउनलाइन को खोना नहीं पड़ेगा, और नया पर्सन को कंपनी चेंज करना, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को छोड़ना नहीं पड़ेगा। ये आपके लिए बहुत हेल्प होगा। इस वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, और उन लोगों तक पहुंचा दीजिए जिन लोग ऐसा प्रॉब्लम में फंसे हैं, जिन लोग छोड़ने का मन कर रहा है, या तो जिन लोग ज्वाइन होने में डर रहा है। तो हरे कृष्णा, राधे राधे, मिलते हैं अगला और एक न्यू इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।